तो क्या हाल है सबका। तो अभी तुम लोगों का फिजिकल रिपोर्टिंग ख़त्म हो गया है और अभी सोच रहे हो कि कॉलेज में जाना है, कॉलेज में कैसे कैसे लोग मिलेंगे। बहुत नर्वस हो अभी। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अभी मैं कुछ टिप्स भी दूंगा इस वीडियो में। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने सभी फ्रेशर्स जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको शेयर कर दो, और अगर कोई भी डाउट है तो वो कमेंट में तुम लिख सकते हो। और अगर तुम आरईसी मिर्ज़ापुर में एडमिशन लिए हो तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम सभी स्टडी मटेरियल्स और सिलेबस वगैरह जो भी है वो शेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि पहला दिन है तो पहले दिन सब लोग घबराते हैं, और तुम्हें घबराना नहीं है, ठीक है। तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि ये सबका पहला दिन है कॉलेज का, ठीक है। तो सभी लोग घबराए हुए हैं और यही मौका है कि तुम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपनी फ्रेंडशिप बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि सामने वाला आए मुझसे कोई बात करे, क्योंकि सभी लोग घबराए हुए हैं तो वो खुद से तुमसे बात नहीं करेंगे, ठीक है। तुम्हें ही जाके सामने से बात करना होगा। ये मैटर नहीं करता कि तुम पहले इंट्रोवर्ट थे या एक्सट्रोवर्ट थे, मतलब कि पहले बहुत शर्मीले थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे। तो तुम्हारे पास यही एक मौका है जो तुम अपना ये जो इमेज है शर्मिलापन वाला, इसको तुम सुधार सकते हो, ठीक है। तो मैं भी पहले बहुत इंट्रोवर्ट था। मैं भी क्लास में किसी से बात नहीं करता था, क्लास में जाता था बस बैठ के पढ़ाई करके फिर वापस घर। तो मैंने सोचा कि मैं कॉलेज में तो एक्सट्रोवर्ट बनूंगा, तो मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था। तो अभी मैं कॉलेज में सबसे बातें करता हूँ और वीडियोस भी बना रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो यही मौका है कि आपको एक्सट्रोवर्ट बनना है तो आप बन सकते हैं, ठीक है। और कॉन्फिडेंट तुम्हें रहना है, मतलब कि अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अंदर से, तो तुम्हें बस ऐसे झूठा दिखावा करना है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो दिखावा तुम कैसे कर सकते हो, तुम ऐसे सर ऐसे नीचे नहीं करके सर ऐसे ऊपर करके चलो, ठीक है। और जो तुम्हारा सीना है उसको ऐसे अच्छे से ऊंचा करके चलो, तो इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस दिखेगा, ठीक है। और तुम्हें बस झूठा दिखावा करना है, सामने वाले को बेवकूफ़ बनाना है, ठीक है, कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। और अगर तुम क्लास में इंटर कर रहे हो, मतलब तुम जाओगे क्लास में, तो अभी पहले से ही सब लोग बैठे रहेंगे कुछ लोग, तो तुम क्लास में इंटर कर रहे हो तो ऐसे सीना चौड़ा करके सर ऊपर करके क्लास में हिलो, पहले चारों तरफ देखो, ठीक है। ऐसे सर ऊपर करके देखो चारों तरफ, उसके बाद आगे जाओ कहाँ तुम्हें बैठना है, ठीक है। तो इससे जो भी क्लास में तुम्हारे क्लासमेट बैठे हैं उनको लगेगा कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है, ठीक है। और ट्राई करो कि सभी से बातें करो, मैक्सिमम जितने तुम्हारे क्लासमेट हैं सबसे पहले दिन तो बातें कर ही लो, क्योंकि जितने भी फ्रेंड्स बनेंगे अगर तुम पहले दिन दूसरे दिन बना ले रहे हो तो वो अच्छे से तुम्हारे पूरे सेमेस्टर तक तुम्हारा साथ देंगे, ठीक है। और नहीं तो अगर तुम बाद में पहुंच रहे हो, बाद में सोच रहे हो कि मैं बाद में फ्रेंड बनाऊंगा, तो उनका पहले से ही फ्रेंड ग्रुप अलग अलग बन जाता है, ठीक है। तो तुम्हें उस ग्रुप में हिलने में, मतलब ज्वाइन होने में थोड़ा तुम्हें परेशानी होगी। तो तुम स्टार्टिंग में ही ये ट्राई करना कि अपना अलग से सबसे बातें कर लो, ठीक है। और मैंने भी जब ओरिएंटेशन क्लास स्टार्ट हुआ था तो मैं पहले तो डिसाइड कर ही लिया था कि मैं सबसे बातें करूंगा। तो मैं क्लास में जाता था सबसे, जिसको पहचान रहा हूँ नहीं पहचान रहा हूँ तो किसी को नहीं पहचान रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे ऐसे हाथ ऐसे मिला के हेलो हाय कैसे हो, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से हो। तो ये सब बातें पूछोगे तो सामने वाला भी इंटरेस्ट होगा कि हाँ कोई तो आ रहा है मुझसे बात करने, ठीक है। तो वो तुम्हारा ऐसे फ्रेंड बन जाएगा। और तो ये सब करना है तुम्हें ओरिएंटेशन क्लास में, अगर तुम जा रहे हो पहले ही। तो अभी हम ओरिएंटेशन की बातें ही कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोग देखोगे कि कुछ लड़के क्लास के लास्ट बेंच पे जाके बैठे रहेंगे और चुपचाप बैठे रहेंगे, ठीक है। वो इंट्रोवर्ट लड़के होते हैं। तो तुम्हें ऐसा नहीं बनना है, ठीक है, क्योंकि तुम मेरे सब्सक्राइबर हो तो तुम्हें सबसे बातें करनी है, बहुत सारा फ्रेंड सर्कल बनाना है तुम्हें, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि हम सामने वाले से बात करें तो करें क्या, क्योंकि पहला दिन है, पहली बार मिल रहे हैं, तो उससे हम क्या बातें करें। तो चलिए आपको वो बताते हैं हम। तो देखो सबसे पहले तुम्हें सामने वाले का हाल चाल पूछना है, ठीक है, क्योंकि कैसा है वो कैसा नहीं है। वो भी तो नर्वस ही होगा, तुम्हें भी पता है, तुम भी नर्वस हो वो भी नर्वस है। तो सबसे पहले पूछना है कैसे हो, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या नाम है तुम्हारा, उसका नाम भी पूछना है। फिर उसके बाद कहाँ से हो, ठीक है। अगर वो तुम्हारी जगह के आसपास का है तो तुम भी कह सकते हो कि अरे यार मैं भी तो वही का हूँ, तुम कहाँ से हो, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारी बातें आगे बढ़ेंगी। और तुम्हें ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से बात को लंबा ले जाना है, तो धीरे धीरे तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी, ठीक है। और मुझे तो पता है कि हमारे ग्रुप में जितने लोग हैं वो तो पहले से ही फ्रेंड बने हुए हैं, जो हमारे कम्युनिटी में पहले से ही ऐड हैं। और बाकी जो नए लोग आएंगे उनसे तुम्हें बात करना है, तो ये सब क्वेश्चन तुम उनसे पूछ सकते हो, ठीक है।
और तुम लोग ये मत सोचना कि मैं क्यों जाके किसी से बात करूं, जिसको बात करना है वो मुझसे आके बात करे। तो मैं बता दूं, तुम सेमेस्टर भर अकेले ही बैठे रह जाओगे, ठीक है। बस वही एक दो फ्रेंड जो हैं, बस वही तुम्हारे फ्रेंड रहेंगे। तो तुम्हें ये नहीं सोचना है, तुम्हें सबसे बातें करनी है। जो नहीं बात कर रहा है उससे भी जाके बातें करो, क्योंकि सामने वाला नर्वस है तो वो तुमसे बात नहीं कर रहा है। तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम जाके बात करो, ठीक है। और तुम लोग ये भी मत सोचना कि मैं सामने वाले से बात करूंगा, सामने वाला बात करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि सामने वाला भी वेट कर रहा है कि कोई मुझसे आए बात करे, ठीक है। क्योंकि वो तो इंट्रोवर्ट है, उसके अंदर उतना कॉन्फिडेंस है नहीं कि वो आके तुमसे बात करे। तो वो ये सोच रहा है कि सामने वाला कोई आए, वो मुझसे बातें करे तो मैं भी उससे बहुत सारी बातें करूं। तो तुम्हें जाके बातें करनी है, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं कि ओरिएंटेशन में क्या होगा। तो ओरिएंटेशन के लिए तुम्हें एक हॉल में बिठाया जाएगा। वहाँ पे वहाँ पे तुम्हारा इंट्रो टीचर्स लेंगे, और टीचर्स भी तुम्हें बताएंगे अपने बारे में, ठीक है। और तुम्हारे कॉलेज के बारे में तुम्हें बताएंगे, तुम्हारे कोर्स के बारे में तुम्हें बताएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें टीचर्स तुम्हें बताएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इंट्रो भी तुम्हारा लिया जाएगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इंट्रो में क्या क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो चलो बताते हैं कि इंट्रो में तुम्हें क्या क्या इंक्लूड करना है, ठीक है। तो अगर तुमसे टीचर्स बोल रहे हैं कि अपना इंट्रो दो, इंट्रोडक्शन दो, टीचर तो ये बोलेंगे। तो इंट्रोडक्शन के लिए तुम्हें तुम्हारा नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तुम्हें तुम्हारा नाम पता होना चाहिए, फिर उसके बाद एड्रेस तुम्हारा, फिर उसके बाद क्लास 12th में तुम्हारा कौन सा बोर्ड था, तुम्हारी स्कूल का नाम, उसके बाद तुम्हारे कॉलेज का नाम, तुम्हारा ब्रांच क्या है, फिर उसके बाद तुम्हारी हॉबी, ठीक है। मेन चीज़ ये है तुम्हें तुम्हारी हॉबी भी पता होनी चाहिए, क्योंकि हॉबी वो पूछते हैं। और अगर तुम्हारा हॉबी सिंगिंग है, डांसिंग है, तो तुम कुछ प्रैक्टिस करके आना पहले से। अगर तुम्हारा गाना गाने का हॉबी है तो कुछ एक दो गाने पहले से ही प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। और अगर डांसिंग का तुम्हारा हॉबी है तो कुछ स्टेप्स तुम पहले से ही प्रैक्टिस करके आना, क्योंकि टीचर्स वहाँ करवाएंगे तुमसे। तो ये सब बातें हैं। तो चलो एक फॉर्मेट में बताता हूँ तुम्हें कि तुम्हें अपना इंट्रो कैसे देना है, ठीक है। तो इंट्रो देने के लिए सबसे पहले तुम विश करोगे सर को, जो सामने टीचर हैं। तो उनको अगर मॉर्निंग का टाइम है तो गुड मॉर्निंग बोलोगे, गुड मॉर्निंग सर। मैम है तो गुड मॉर्निंग मैम। और अगर आफ्टरनून का है तो गुड आफ्टरनून सर, ठीक है। और उसके बाद बोलोगे माई नेम इज, फिर तुम्हारा नाम जो रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रॉम, तुम्हारा जो एड्रेस रहेगा। फिर उसके बाद आई हैव कंप्लीटेड क्लास 12th, फिर तुम्हारे कॉलेज स्कूल का नाम। उसके बाद उसका बोर्ड सीबीएसई बोर्ड है या यूपी बोर्ड है, ठीक है, तो वो बोलना है। फिर उसके बाद तुम्हारा हॉबी, ठीक है, माइन हॉबी इज, जो भी तुम्हारी हॉबी है वो बोलना है। फिर लास्ट में थैंक यू सर या थैंक यू मैम बोल के ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने कैसे इंट्रो दिया था। तो इसी हिसाब से तुम लोग भी अपना ऐसे फ्रेम कर लेना, ठीक है। जहाँ नाम है वहाँ नाम अपना रख लेना, एड्रेस जो है अपना एड्रेस रख लेना, ठीक है। तो ये मैं तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में PDF दे दूंगा, वहाँ से तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने इंट्रो दिया था कि Good morning, sir. My name is Srikant Kumar Bind from Kachma Road, Mirzapur. I have completed class 12th from Pandit Arvinkar Upadhyay Vidyapit, CBSE board. Currently, I am pursuing BTech from Rajkiya Engineering College, Mirzapur in Information Technology branch. My hobbies are playing harmonium and making YouTube videos. Thank you, sir. ठीक है, तुम्हें इतना बोलना है। फिर उसके बाद अगर तुम्हारा हॉबी सिंगिंग है तो बोलेंगे कुछ सुना दो, अगर डांसिंग है तो कहेंगे कुछ दिखा दो डांस का कोई स्टेप, ठीक है। तो ये सब ध्यान देना। और टीचर्स तुम लोग से ये भी पूछेंगे कि तुम्हारा एम क्या है, ठीक है, तुम्हारा फ्यूचर का गोल क्या है, तो वो भी सोच के रखना पहले से ही, ठीक है। और तुमने ये जो कोर्स चूज़ किया है, बीटेक IT या CS या इलेक्ट्रिकल, तो ये क्यों किया है, तुम्हारा पर्पज़ क्या है, या फिर तुम, ठीक है, तुम्हारा क्या सोच के तुमने ये कोर्स चूज़ किया है। तो ये भी, इसका रीज़न भी तुम लोग पहले से ही प्रिपेयर करके रखना, क्योंकि टीचर्स ये भी पूछते हैं। नहीं बताओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बता दोगे तो तुम्हारा इंप्रेशन टीचर के सामने बढ़ जाएगा, ठीक है। और ओरिएंटेशन तो कई दिनों का चलता है, ठीक है, लगभग 1 हफ्ते का चलेगा। तो स्टार्टिंग के कुछ दिन टीचर्स के साथ तुम्हारा इंटरेक्शन होगा, फिर उसके बाद सीनियर्स आएंगे, उनके साथ तुम्हारा इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो सीनियर्स आएंगे, वो लोग भी इंट्रो लेंगे, फिर वो बताएंगे कि तुम्हें कॉलेज में कैसे रहना है, ठीक है। और उसके बाद और भी तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे कॉलेज के लेके, कि यहाँ पे कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कौन कौन से क्लब्स वगैरह हैं, तो ये सब तुम उनसे पूछोगे तो वो लोग बताएंगे, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरे साथ पहले दिन पे क्या हुआ था। तो पहले हम लोग कॉलेज में पहुँचे, तो जाके अंदर, मतलब गेट से अंदर गए, तो रूम हम लोग सर्च किए कि कौन से रूम में बैठना है। तो जब हमें पता चला कौन सा रूम है तो वहाँ हम लोग गए। तो वहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो हम लोग भी अंदर गए। फिर मैंने पहले घर से ही डिसाइड कर लिया था कि मैं सभी लोगों से बातें करूँगा। तो मैं जैसे सबसे बातें करने लगा, सबसे हाल चाल पूछने लगा, ठीक है, कहाँ से हो, कैसे हो। तो मैंने सबसे बातें की, और
वही लोग जो जिनसे मैंने पहले दिन बातें की थी, तो वही लोग आज मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। और जो लोग बाद में आए, ओरिएंटेशन के लास्ट में आए, तो उनसे मेरा उतना कुछ जान पहचान नहीं है, लेकिन वो मुझे जानते हैं, ठीक है। और तो तुम लोग भी ट्राई करना कि ओरिएंटेशन स्टार्टिंग से ही ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद टीचर्स आए, उन्होंने सबका बारी बारी से इंट्रोडक्शन लिया और उन्होंने बताया कि बीटेक क्या होता है और बीटेक करने से क्या क्या होगा, और अपना इंट्रोडक्शन उन्होंने भी बताया कि वो कहाँ पढ़ा रहे थे इसके पहले, या फिर कितने साल का एक्सपीरियंस है उनका। तो ये सब बातें हुई। फिर उसके बाद हमें हॉल में ले जाया गया और वहाँ पे डायरेक्टर सर थे, उन्होंने हमें बताया कॉलेज के बारे में, अपने बारे में। फिर उसके बाद कुछ चाय और बिस्किट वगैरह भी हमें मिला नाश्ते के तौर पे। और फिर लंच वगैरह हुआ, तो जिसको लंच करना होता है वो बाहर जाके मार्केट में खा सकता है, जो टिफ़िन लग गया वो टिफ़िन खा सकता है। फिर उसके बाद लंच के बाद फिर से ओरिएंटेशन तुम्हारा होता है, फिर से क्लासेस में बैठा के तुम्हें, तो उस टाइम सीनियर्स भी आते हैं तुमसे मिलने। तो सीनियर्स आए थे हमसे मिलने, तो वो लोग बारी बारी से इंट्रो ले रहे थे सबका। मैं बता दूं, तुम परेशान हो जाओगे कि कितनी बार मैं इंट्रो दे रहा हूँ। लगभग 15-20 बार इंट्रो देना पड़ा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये लोग इतना इंट्रो क्यों ले रहे हैं, इसलिए इंट्रो पहले से ही सब लोग अपना तैयार करके आना इंट्रो, ठीक है। तो सीनियर्स ने भी सबका इंट्रो लिया, फिर जो भी जिसका हॉबी था उस हॉबी के अकॉर्डिंग उन्होंने उससे वो परफॉर्म करवाया। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि फॉर्मल कपड़े पहन के आना है सबको, शूज़ वगैरह, फिर सीनियर्स का रिस्पेक्ट कैसे करना है, ये सब तुम्हें बताया जाएगा, वही सीनियर्स बताएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद और जो भी डाउट था हम लोगों ने उनसे पूछा और उन्होंने बताया। और फिर उसके बाद छुट्टी हो गई तो घर चले गए, फिर अगले दिन फिर आए। तो मतलब हम लोगों ने डेली ओरिएंटेशन ज्वाइन किया था, ये नहीं कि बस एक दिन या 2 दिन, हम लोगों ने हमेशा ओरिएंटेशन ज्वाइन किया, हमेशा सीनियर्स आए उनसे मिले, टीचर्स आए उनसे मिले। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। और अगर और कोई भी डाउट हो तुम्हारा तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे हम स्टडी टिप्स, स्टडी मटेरियल्स और भी चीज़ें वहाँ पे हम भेजते रहेंगे। और फिर इसके बाद तो आओ, मिर्ज़ापुर में तुम्हारा स्वागत है।